मछली पकड़ रहे थे मछुआरे, तभी जाल में फंस गया कटासीर। रेबिका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। झारखंड के रेबिका मर्डर केस की छानबीन कर रही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साहिबगंज जिले के बोरियो बाजार में पुराना शिवालय के तालाब से एक कटासीर बरामद हुआ है। बोरियो थाना पुलिस ने आशंका जताई कि यह कटासीर रेबिका पहाड़िन का हो सकता है। रेबिका पहाड़िन की हत्या के लगभग 14 दिन बाद यह सिर बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि पोखर से मछली मारने के दौरान सिर बरामद हुआ है। मछुआरे जाल से मछली पकड़ रहे थे, तभी यह सिर उसमें आ गया। मछुआरों ने सिर को तालाब से बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचित किया। सर्वे में चौथे स्थान पर फिसला रांची एयरपोर्ट, एएआई ने जारी की लिस्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्राहक संतुष्टि सर्वे कस्टमर सर्टिफिकेशन की रिपोर्ट में इस बार रांची एयरपोर्ट पहले से पिछड़कर चौथे पायदान पर आ गया है। राजस्थान के उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ने इस बार के सर्वे की रिपोर्ट में रांची एयरपोर्ट को टॉप एयरपोर्ट से हटाकर अपना सिक्का जमाया है। नए साल पर पड़ सकता है शीतलहर का कहर। नया साल शुरू होते ही राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। छीट-फूट बादल छाने के साथ साथ शीतलहर परेशान करेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 जनवरी को रांची समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। इसके चलते ठंड का असर भी बढ़ जाएगा। वहीं 4 और 5 जनवरी को रांची समेत राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में गरज के साथ साथ बूंदाबूंदी भी हो सकती है। बैठक में कांग्रेस कमेटी का विस्तार। बेंगाबाद कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई और नए प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल पांडे द्वारा संगठन की मजबूती को लेकर प्रखंड कांग्रेस कमेटी का विस्तार किया गया। इसके पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह एवं जवाहर बाल मंच के जिला चेयरमैन दीपक पाठक और 15 सूत्री सदस्य मोहम्मद शमीम को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष द्वारा कर्मठ और संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं की कमेटी के विभिन्न पदों की जिम्मेवारी सौंपी गई। सुधाकर सिंह ने बताया नीतीश कुमार को शिखंडी और नाइट वॉचमैन, कहा तेजस्वी को नहीं बनने दे रहे हैं सीएम। आरजेडी के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव के खास विधायक व पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। इस बार सुधाकर सिंह के बयानबाजी की सीमा लांघते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी और नाइट वॉचमैन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पा रहे हैं। नीतीश जी को कुर्सी का लोभ नहीं छोड़ रहा है। शराबबंदी का गुजरात मॉडल, जिसे बिहार में लागू करने की उठ रही मांग। बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग उठी है। यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सहयोगी दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने की है। मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लागू करने का तरीका सही नहीं है। इस वजह से गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। गुजरात की तरह यहां परमिट के जरिए चुनिंदा लोगों को शराब देने की व्यवस्था करनी चाहिए। 48 वर्षों के बाद खुला शिक्षा लिपिकों की पदोन्नति का रास्ता। 48 वर्षों के बाद शिक्षा लिपिकों की पदोन्नति का रास्ता खुला है। राज्य सरकार ने ऐसे लिपिकों को कम से कम 3 पदोन्नति देने का फैसला किया है। पिछले दिनों कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। ये लिपिक क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय, जिला शिक्षा कार्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ साथ जिला स्कूलों में नियुक्त है। हैरत की बात तो ये है कि इनकी केवल नियुक्ति होती थी। नियुक्ति के बाद पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में कोई व्यक्ति लिपिक में बहाल होता था और उस पद पर रिटायर भी हो जाता था। इस विसंगति से इन कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों में भारी असंतोष व्याप्त था। यूपी में फिर से मिलेगा फ्री राशन का लाभ। 1 साल तक इन्हें दिया जाएगा गेहूं चावल। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर 1 साल तक गेहूं फ्री चावल दिया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। यूपी के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
किशोरी के अपहरण और गैंग रेप के मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश मऊ स्थानीय कोतवाली थाना अंतर्गत क्षेत्र से सटे एक गांव में शुक्रवार की सुबह करीब किशोरी को अगवा करने व सिवान के एक ट्यूबवेल में ले जाकर हाथ पैर बांधकर व मुंह में कपड़ा ठूसकर सामूहिक दुष्कर्म करने व किशोरी को ट्यूबवेल में कैद कर फरार होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों अमलेश यादव, आदित्य यादव उर्फ यजीत व सचिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय कोतवाली अंतर्गत नगर क्षेत्र से सटे गांव के निवासी व्यक्ति ने शुक्रवार को कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया। बुलडोजर से डरा रही सरकार, शिवपाल का बड़ा ऐलान, सड़क पर होगा संघर्ष। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बुलडोजर से डरा रही सरकार के खिलाफ अब सड़क पर संघर्ष होगा। निकाय चुनाव में आरक्षण व भ्रष्टाचार मुद्दे पर सरकार बेनकाब किया जाएगा। प्रदेश सरकार निर्दोषों के घरों पर बुलडोजर चलाकर भय को माहौल बना रही है। सपा सरकार प्रदेश में आने पर फर्जी मुकदमे वापस होंगे। पर सपा में विलय होने के बाद शनिवार को पहली बार शहर आए शिवपाल ने कहा कि बेगुनाहों के मकान पर बुलडोजर चलाना लोकतंत्र में भविष्य के लिए ठीक नहीं है।